मैंने वीडियो जब से बनाना शुरू किया है तो बहुत सारी अच्छी बातें भी ये रहती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव साइड भी हैं। नेगेटिव साइड ये हैं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मैं दोस्तों से बात नहीं कर पाता, मैं अपना चैन से सो नहीं पाता। मतलब मेरी फिटनेस जितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी इस साल में उतनी शायद ही मतलब मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ करी हुई है जब से मैंने जिम शुरू करा। मेरे को जिम जाते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं आराम से। सो 2020 रीज़न नहीं है सर, 2020 की वजह से नहीं फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ है। रीज़न कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हो बिकॉज मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ जो आपके सामने डिलीवर हो रही है। एंड मैं भी कोई देर मानुष नहीं, मैं भी कोई देर नहीं जो बस बोलेगा और एक्सरसाइज करेगा और खुद सोएगा नहीं, खुद उसकी डाइट ऊपर नीचे रहेगी एंड उसके बाद भी उसका बॉडी बना रहेगा। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड जी हाँ, हमारा मूड आज इंटेंस नहीं लेकिन खुशी वाला होने वाला है क्योंकि फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। एंड ये जर्नी जो है ये मैंने स्टार्ट की थी जनवरी 1 से एंड आज 28 फरवरी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो फाइनली इस दिन का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था और मैं आपके सामने आज ये बात शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी एक फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे क्यों गया। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने काफी ज्यादा फैट जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फैट इसलिए एक्यूमुलेट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था, लेकिन ये इसलिए हुआ था बिकॉज मैंने कंप्लीटली अपनी जो डाइट है उसको साइडलाइन कर दिया। अब डाइट को साइडलाइन करने का रीजन यही था कि 2020 में मेरे गोल्स थोड़े डिफरेंट थे और उसमें एक गोल था कि मेरे को पैसे बचाने हैं। तो मैं जो भी पैसे कमा रहा था मैं इंश्योर कर रहा था कि मैं अपनी डाइट पे कम से कम खर्चूं एंड उसके वजह से मुझे भुगतना पड़ा वो फैट जो आपने को देखे अभी मतलब उस फोटो में। हाउएवर अब बात करते हैं कि उस फैट को मैंने कैसे शेड ऑफ करा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज के साथ अगर बात की जाए तो देखो, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। लेकिन जब मेरा ये फैट एक्यूमुलेट हुआ था तब ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ा हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो एक दिक्कत रह रही थी वो ये थी कि मेरी जो एक्सरसाइजेस थी उनकी जो इंटेंसिटी है वो गिर चुकी थी। अब इंटेंसिटी गिरने के पीछे का रीजन सिर्फ डाइट नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम इशू ये आ रहा था कि मेरी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो चीजों का मैंने ध्यान रखा, सबसे पहले वो ये था कि मैं अपनी डाइट को सही तरीके से लूं। दाल चावल और चिकन से हम बनाने वाले हैं हमारी बॉडी, ऐसा रोज चलने वाला है, आप समझ लो। एंड एट द सेम टाइम एक्सरसाइज और स्लीप के साथ इस जर्नी के साथ आगे प्रोसीड करूँ। तो सबसे पहले अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइजेस की कुछ क्लिप्स है जो आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे एंड अगर मेरा मन किया तो उसमें मतलब मस्त मोटिवेशनल गाने भी डाल देते हैं। चलो डाल ही देते हैं। डालने के बाद वापस आ जाओ। तो बेसिकली एक्सरसाइज में आपने देखा ही होगा कि मैं हेवी जा रहा था एंड अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तो जी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये वेट नहीं उठाया था। हाउएवर इस वेट को उठाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन मैंने इंश्योर किया कि विद सेफ्टी एंड प्रॉपर डाइट मैं अपने आप को पुश कर सकूँ ताकि मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूँ। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि ज़्यादातर लोग जब फैट लॉस के लिए जाते हैं तो उनका गोल रहता है कि कार्डियो बहुत ज़्यादा वो एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि जल्दी से शेड हो, लेकिन मेरा कुछ सीन ऐसा था नहीं। मैंने अपनी कैलोरीज को डेफिसिट में ही रखा था एंड उस चीज़ को रखने के लिए मैंने बस एक चीज़ की इंश्योरिटी करी थी कि अगर मैं डेफिसिट में ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कैलोरीज कट हो जाएंगी। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा फैट आ चुका होता है ना, आप में भागने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं भाग भाग के कैलोरीज बर्न करूँगा। आप अपनी डाइट के साथ करते हैं खेल। तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट कैसे निकालना है उसके ऊपर आपको वीडियो के ऊपर लिंक मिल जाएगा एंड इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने अपनी जर्नी के साथ शुरू की। सो अब जब पहला और दूसरा हफ्ता बीता तो मेरी एक्सरसाइज पैटर्न जो थे वो बढ़ने लग गए थे। हाउएवर दिक्कत आई बर्ड फ्लू से। तो भैया वो कहानी ही क्या जिसमें स्ट्रगल ना हो, क्योंकि बर्ड फ्लू आ चुका है और अंडे और चिकन सख्त मना कर चुके हैं घर वाले। पनीर हम खा नहीं सकते क्योंकि फैट कंटेंट, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, दाल चावल जिंदाबाद। अब बर्ड फ्लू से दिक्कत ये हुई कि मेरी ज़्यादातर जो डाइट है उसमें प्रोटीन सोर्स जो होता था वो होता था नॉन वेजिटेरियन, लेकिन बर्ड फ्लू के चक्कर में एग्स बंद, चिकन बंद, तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद फिर हमने क्या किया, हमने ये चीज़ को कंसिडर करा कि चलो 2 तरीके से इस जर्नी को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप एक टाइम पे फैट भी शेड करते हुए चलेंगे ना आपका मसल भी बढ़ता हुआ चलेगा, पर ऐसा नहीं होता।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके मन में एक चीज सॉर्टेड होनी चाहिए कि अगर आपको मसल पहले बिल्ड करना है तो आप अपनी डाइट में मैक्रोज जो है वो इंश्योर करें कि वो प्रॉपर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना प्रोटीन इंटेक सब पूरा रखा, उसके बावजूद मेरी डाइट डेफिसिट में मैंने बना के चली। इसके पीछे का एक रीजन ये था कि अगर मैं प्रोटीन इंटेक पूरा रखूंगा तो मेरी मसल रिकवरी पे वो जरूर इफेक्ट करेगा। एंड ड्यू टू दी फैक्ट कि मैं चिकन ये सब नहीं खा पा रहा था, तो मैंने इंश्योर करा कि मैं प्रोटीन अपना जो है, जो मैंने वे प्रोटीन लिया था उसको मैं ले सकूं ट्वाइस अ डे एंड एट द सेम टाइम ओट मील को बढ़ा सकूं। सो इससे फायदा ये हुआ कि जितना मेरा मार्जिन जो बिल्कुल ही नीचे जाता प्रोटीन इंटेक का, वो उतना नहीं गया। इसी के बाद जैसे ही हम आगे प्रोसीड करें, बर्ड फ्लू जब चला गया तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं जल्दी से लाऊं अंडे की क्रेट एंड उसको ला के मैं अपना खाना बनाता रहूं। सो अगर डाइट की बात की जाए तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको हर एक मील के बारे में पता चलता रहा होगा उस इंस्टाग्राम पे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मैं यहाँ पे स्टिल आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस पता चलेंगे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इतना टेस्टी देख के आप कहेंगे कि ये डाइट होती है, ये तो मैं भी कर लूँ। और जी हाँ, ये बात सच है, ये आप भी कर लोगे। सो बेसिकली इसको जब मैंने फॉलो किया तो इसको मैंने अराउंड 12 डेज अच्छे से फॉलो किया। बेसिकली मैक्रोज को कैलकुलेट करके चल रहा था मैं एक टाइम तक, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं फिर में आया तो मैंने किया एक्सपेरिमेंटेशन ये थी कि मेरी बॉडी को कार्ब्स की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत रहती है कंज्यूम करने की, लेकिन मैंने अपने हर मील में से कार्ब्स को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया एंड बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया फैट को। सो मैं आपको पहले बता दूं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है बिकॉज इसके वजह से आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकती है एंड एट द सेम टाइम अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाउएवर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मेरा बॉडी जो था वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करके चल रहा था। सो इस चीज़ के रीज़न की वजह से मैंने इसको 2 हफ्ते ही एक्सपेरिमेंट किया एंड 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आपके सामने है। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में 8 kgs लूज किया वेट एंड एट द सेम टाइम जो बेस्ट पार्ट ये था कि मेरा मसल मास लॉस नहीं हुआ, आई लुक मोर मस्कुलर एंड एट द सेम टाइम आज की डेट में मैं नई एक्सरसाइजेस ट्राई कर रहा हूँ विच इज़ समथिंग जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के एंड पे मुझे ये रिसीव होगा। सो बेसिकली ओवरऑल मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऐसी रही जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी एक्सरसाइजेस कैसे तरीके से मैंने अप्रोच करी। अगर आपको स्टिल डाउट है तो मैं एक्सरसाइज के ऊपर भी सीरीज बनाऊंगा बिकॉज मेरा सिर्फ सिंगल बॉडी वर्कआउट नहीं, डबल बॉडी वर्कआउट एंड एट द सेम टाइम एट टाइम्स मैंने ट्राई किया क्रॉसफिट बेस्ड एक्सरसाइजेस को, कभी कभी पावर लिफ्ट करना, ताकि मेरी जो बॉडी है वो वेरिएशन को अडेप्ट करे थोड़ा थोड़ा एंड एट द सेम टाइम उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाए। एंड जो बच्ची बात डाइट की, तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने मैनेज किया। एक और जो चीज़ मैं बताऊंगा कि जब भी आप कटिंग पे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फैट का। जैसे लोगों को लगता है कि पनीर तो खा सकते हैं ना, इतना क्या बोलते हैं, लेकिन पनीर के टाइम पे भी हमें देखना पड़ता है कि फैट जितना आ रहा है उतना फैट आप यूटिलाइज कर पाएँ अपने पूरे डे में। सो इन शॉर्ट अगर आपको भी ट्रांसफॉर्म करना है सो यू हैव मी, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट नहीं हाईलाइट कहते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं उस हाईलाइट को एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जैक्टली मील्स है जो मैंने लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इस जर्नी में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर मैं किसी सामने वाले को एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल बन के दिखा सकता हूँ तो आई नीड टू डू दिस। एंड ये जो जर्नी है इसमें मैंने अकेले नहीं लेकिन आपके सपोर्ट के साथ इसको कंप्लीट किया। सो थैंक यू। एंड जितना मैं इस चीज़ का हकदार हूँ उतने ही आप हो, बिकॉज अगर आप नहीं होते तो मैं ये वीडियो आज नहीं बना रहा होता एंड आज नहीं बनानी होती वीडियो तो शायद मैं कभी ट्रांसफॉर्म होने की सोचता ही नहीं। मैं कहता चलन दो अब तो चलिए। तो शुक्रिया अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा।